नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दो फेसबुक पोस्ट दिख रहे होंगे। एक राधा मोहन सिंह का है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस्टेब्लिश नेता हैं, और दूसरा पोस्ट जो है पवन जायसवाल का है, जो बीजेपी के विधायक हैं। देखिए, ये दोनों पोस्ट इस बात को जाहिर करते हैं कि बिहार बीजेपी में घमासान है। और यह घमासान किस बात को लेकर है? यह घमासान है चंपारण को लेकर, यह घमासान है मोतिहारी को लेकर, और यह घमासान है नगर निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बजी है, लेकिन अब तक बीजेपी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि यह चुनाव हम दलगत आधार पर लड़ेंगे, मतलब पार्टी के आधार पर लड़ेंगे। लेकिन राधा मोहन सिंह, जो बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं, और यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें, देखिए, चंपारण की जब बात कही जाती है तो राधा मोहन सिंह को लोग नेताजी कहते हैं। और यदि हम मोतिहारी की बात कहें तो बीजेपी के भीतर ही लोग कहने वाले मिलते हैं कि देखिए, बिहार भाजपा में चाहे जो कोई हो, चाहे जिस स्तर का पदाधिकारी हो, लेकिन मोतिहारी में धारा 370 लागू है। धारा 370 का मतलब क्या? धारा 370 तो जम्मू कश्मीर में था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटा दिया। लेकिन मोतिहारी के बारे में, बिहार बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मोतिहारी में धारा 370, इसका मतलब ये कि राधा मोहन सिंह जो कहेंगे वही होगा, चाहे बिहार के दूसरे हिस्से में भाजपा कुछ भी करे। देखिए, जब 2020 के चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे, और भाजपा ने पुराने नेताओं की विदाई का फैसला किया था, तो नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के खाते से सिर्फ दो ही पुराने मंत्री बने थे, एक मंगल पांडे और दूसरे प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। तो देखिए, ये जो फेसबुक पोस्ट है, ये क्यों हम कह रहे हैं घमासान दिखा रहा है? देखिए, राधा मोहन सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया पार्टी के निर्णय के पहले, और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि मोतिहारी में वे ही सर्वोच्च माने जाते हैं, उनकी बात को कोई उठाता नहीं है। तो उन्होंने कह दिया, जन सेवा और विकास के लिए आजमाए हुए को क्या आजमाना, जान रहा है सारा जमाना। तो आगे क्या? आगे ये कि मोतिहारी नगर निगम चुनावों में महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी, देखिए, उम्मीदवार का ऐलान कर दे रहे हैं राधा मोहन सिंह। कितनी बड़ी शख्सियत है, इस बात को समझिए। तो मेयर के लिए श्रीमान प्रकाश अस्थाना और डिप्टी मेयर के लिए डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी को समर्थन देकर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर राधा मोहन सिंह कर रहे हैं, इनके नाम का ऐलान कर रहे हैं। तो इस बात का ऐलान हो गया, और राधा मोहन सिंह जब ऐलान करे तो उसे बीजेपी का फैसला ही माना जाता है। लेकिन यह बात कईयों को हजम नहीं हुई, जो चंपारण की राजनीति करते हैं। देखिए, पवन जायसवाल चंपारण की राजनीति में राधा मोहन सिंह के धुर विरोधी हैं। हालांकि जब आमने सामने की लड़ाई हुई है तो अब तक पवन जायसवाल कहीं पटकनी नहीं दे पाए हैं, चाहे वह चुनाव जिला परिषद का हो, चाहे वह चुनाव विधान पार्षद का हो। तो देखिए, जब राधा मोहन सिंह ने प्रकाश अस्थाना और लाल बाबू प्रसाद को बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर करते हुए वोट देने की अपील की, तो पवन जायसवाल कैसे भड़क गए? पवन जायसवाल ने कहा, और क्या कहा, कि राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के पश्चात भाजपा बिहार प्रदेश द्वारा नगर निकायों में मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के संभावित प्रत्याशी को समर्थन देने संबंधी बैठक एवं निर्णय से पहले, तो पवन जायसवाल कह रहे हैं कि निर्णय से पहले, बैठक से पहले राधा मोहन सिंह को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नगर निगम मोतिहारी के लिए भाजपा प्रत्याशी मेयर, उप मेयर की घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के फेसबुक पेज से होना अत्यंत दुखद ही नहीं, वे कह रहे दुखद है। जो राधा मोहन सिंह कर रहे हैं वो दुखद है, बल्कि पार्टी सिद्धांतों के विपरीत है। मतलब पवन जायसवाल राधा मोहन सिंह को पार्टी सिद्धांतों के विपरीत चलने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। अब इसे केंद्रीय नेतृत्व कितना स्वीकारेगा, बिहार का नेतृत्व क्या फैसला लेगा, यह अलग बात है। तो आगे कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे मनमाने निर्णय, मतलब
राधा मोहन सिंह का निर्णय जो है मनमाना है और पूर्ण निर्णय के विरुद्ध है तथा पार्टी के राज्य स्तरीय निर्णय के साथ है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए जो पार्टी निर्णय लेगी हम उसके साथ हो सकते हैं, राधा मोहन सिंह के निर्णय के साथ नहीं है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व को शीघ्र स्वयंभू तरीके से, देखिए अब राधा मोहन सिंह को स्वयंभू तक कह दिया पवन जायसवाल ने, चंपारण में हो रहे मनमाने निर्णय पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और देखिए इस फेसबुक पोस्ट में पवन जायसवाल ने किसे किसे टैग किया, जेपी नड्डा को, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को, नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, देश के होम मिनिस्टर को, संजय जायसवाल को, संजय जायसवाल बीजेपी, बिहार यूथ काउंसिल फॉर बीजेपी इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया। तो ये घमासान बढ़ा हुआ है। और देखिए राधा मोहन सिंह जो कह रहे हैं कि समर्थन देकर विजयी बनाएं, तो अब क्या होता है, यह निर्णय कहां तक। देखिए अब तक पटना नगर निगम का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव पटना नगर निगम है। और आपको मालूम है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार चली गई, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए, तो इस बीच बिहार भाजपा का यह घमासान इस बात को जाहिर करता है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पवन जायसवाल जो राधा मोहन सिंह निर्णय लिए हैं उनके खिलाफ हैं। इसका मतलब मोतिहारी में पार्टी के खिलाफ पार्टी है, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी है। यह स्पष्ट करता है कि बीजेपी के भीतर अंतर्द्वंद है, बीजेपी के भीतर खींचतान है। और आपको मालूम होना चाहिए कि चंपारण की धरती से ही, मोतिहारी से न सही, बेतिया से संजय जायसवाल आते हैं। तो क्या संजय जायसवाल या बीजेपी की जो एक्शन कमेटी है वह राधा मोहन सिंह के निर्णय पर कोई फैसला अपना लेगी? हालांकि देखिए मोतिहारी के लोग कहते हैं, बड़े तबके के लोग कहते हैं कि मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ही सब कुछ हैं। और राधा मोहन सिंह देखिए 2024 में जब चुनाव होगा, उनकी उम्र भी वहां तक पहुंच चुकी है जहां एक बाउंड्री लगी है, एक ब्रैकेट लगा है। यह देखना होगा कि 2024 में वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव। लेकिन आज की तारीख में यह माना जाता है कि फैसला मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ही लेते हैं। तो क्या जिस तरीके से राधा मोहन सिंह ने प्रकाश अस्थाना और लाल बाबू प्रसाद को मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार घोषित किया है, तो क्या इससे इस बात का संकेत मिलता है कि बीजेपी बिहार में जितने चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय के, वहां के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा? और यदि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करता है तो इसके नतीजे यह बताएंगे कि बिहार में बीजेपी की ताकत कितनी। और फिर यह देखना होगा कि यदि बीजेपी फैसला करता है तो महागठबंधन क्या मुकाबले में उम्मीदवार उतारता है या फिर किसी को भी कहीं से भी लड़ने के लिए छोड़ देता है। तो भाजपा के भीतर आपको घमासान इन दो पोस्टों के माध्यम से दिखा होगा। और क्या हो रहा है नगर निकाय के चुनाव में वह भी आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव बिहार में एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। और इस बार मेयर और डिप्टी मेयर में तो डायरेक्ट वोटिंग होनी है। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।